जय हिंद दोस्त, इसके पहले हम लोग फॉर्मूला देख लिए थे और क्वेश्चन बाकी था, तो हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, हम देखेंगे आप क्वेश्चन, ठीक है। दिखता होगा, नहीं तो हम लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में आपसे पूछता है tan C बराबर वैल्यू पूछता है, दूसरा पूछता है tan A बराबर। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर है 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में आपको दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको tan A का दे दिया वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरा है आपको tan C का वैल्यू निकालने के लिए दिया है, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले वैल्यू लिख देंगे जो दिया आपको, जो दिया हो और लिख देंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज पहले हम बनाएंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री हो। कोण B बराबर 90 डिग्री बताया आपको, कोण B दिया हुआ है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन रख देते हैं हम यहीं पर, ठीक है। और दे दिया है आपको, एक कोण को मान लेते हैं हम A और एक को C मान लेते हैं, और भी 90 डिग्री दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है, लिखेंगे पहले हम, दिया है, ठीक है। कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तब लिखेंगे हम लोग, तब tan A बराबर, tan A का मान पूछता है, तो सबसे पहले देखेंगे A कहाँ पर है, तो A यहाँ पे है, और इस कोण का पूछता है tan A बराबर, तो वैल्यू पहले रख देंगे। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको नहीं दिया हुआ और निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे tan A पूछता है, तो इस कोण को अगर लेके चलते हैं तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। हम बताए थे आपको कि जिस कोण को मान पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब होते हैं और बाकी जो बचा वो आधार होते हैं, और एक कर्ण हमेशा रहते हैं, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होते हैं, चेंज कभी नहीं होते, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग देख लेंगे। tan A बराबर आ गया P/B, इसका फॉर्मूला है P/B, और इसमें आएगा P हो गया A 4/3, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पूछता है आपसे, tan C का वैल्यू पूछता है, इस कोण का मान पूछता है tan C का, तो इस कोण के आधार पे हो जाएगा आपका A हो गया लंब और A हो गया आधार हो गया। फिर से वही लिखेंगे हम लोग, P/B बराबर आपकी हो जाएगा लंब A हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आधार। आपका आंसर तैयार है, ठीक है। अगली क्वेश्चन में हम लोग आएंगे।
दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित के मान बताइए। निम्नलिखित में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। पूछता है आपको, बताता है यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर है आपका 13 सेंटीमीटर है, और दिया है आपका AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित में आपको क्वेश्चन देता है आपका, फर्स्ट में पूछता है साइन बी, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कॉस बी, थर्ड है आपका टैन बी, और यहीं पर आगे पूछता है आपसे फोर्थ में पूछता है साइन से, 5 में पूछता है कॉस से, और 6 में पूछता है आपसे टैन से। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बना लिए, जैसे जैसे वैल्यू दिया वैसे वैसे रख लेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC बनाए हैं और कोण A बराबर 90 डिग्री, तो इस कोण को 90 डिग्री बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे A। बाकी रही दो कोण, तो उसमें किसी को B मान लेंगे और किसी को C मान लेंगे, या इसको B मान सकते हैं या इसको C मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बताता है BC बराबर 13 सेंटीमीटर, और हमेशा याद रखना है कर्ण हमेशा अदरवाइज भुजा से बड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। रही बात ए दोनों को, आपका वैल्यू दे दिया है AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, रही है तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन साइन बी बराबर, इस कोण के बारे में पूछता है, साइन बी बराबर का वैल्यू पूछता है। तो इस कोण के आधार पे आएगा, ये होगा लंब, क्योंकि सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं हम लोग, और ये तो कर्ण है ही। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे, तो इसका आएगा P/H आएगा, और लंब की वैल्यू कितना है 12, और कर्ण की 13। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछता है कॉस बी का, फिर ये पूछता है कॉस बी का। तो इसके आधार पर ए हो गया लंब और ये हो गया आधार, और इसमें पूछता है आपसे, बताता है B/H। ठीक है, तो ये हो गया आधार 5, और वो हो गया H 13, क्योंकि ये कर्ण है और कर्ण को H से सूचित करते हैं। आपसे पूछता है tan B बराबर B लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और B का कोण B का ही ध्यान रखना है, तो ये हो गया P और ये हो गया B। ठीक है, 12/5। ठीक है, एक साइड तो बन गया, रही बात अगली साइड भी बन जाएगा। साइन C का पूछता है वैल्यू, इस कोण की आपकी पूछता है, तो इस कोण के आधार पे सामने वाला भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कितना है 5 है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग P/H। ठीक है, तो 5/13, 5/13। और आगे पूछता है आपसे cos C का वैल्यू पूछता है, कितना पूछता है cos C का। तो cos C का आएगा क्या B/H आएगा, आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको बताया गया है, B/H है। तो cos के सामने वाली भुजा लंब, और रही बात
अगली तो ए हो गया आधार, और ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो हो गया इसका 12/13। अगला पूछता है tan c का वैल्यू पूछता है, तो p/b हो गया इसका फॉर्मूला, आपको बताया गया। ठीक है, अब देखेंगे कौन पहले देखेंगे, c, तो ये हो गया p और ये हो गया b और ये हो गया कर्ण, तो हमको जरूरत कितना है, p और b का जरूरत है, तो 5/12। आपका आंसर तैयार हो गया। इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, यदि साइन ए बराबर 12/13 तब tan ए और cos ए के मान ज्ञात करें। हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बताता है आपको, यदि साइन ए बराबर 12/13 तब tan ए और cos ए के मान ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, आगे देखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ, साइन ए बराबर है आपका 12/13। आपको पता होगा साइन ए का फॉर्मूला p/h, p/h हम लिख सकते हैं p बराबर 12, h बराबर 13। ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू 12 है और h का वैल्यू 13 है। ठीक है, रही बात b का वैल्यू, तो b का वैल्यू मालूम नहीं है, इसको निकालना है। आपको पता होगा, हम बताए थे h² बराबर p² प्लस b², पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि कहाँ से लाया। ठीक है, जिसका जिसका वैल्यू पता है उसको रख देना है इसी पर। तो h का वैल्यू पता है 13, ठीक है, पता है, बराबर आपको है p का वैल्यू पता है 12² प्लस h, b का वैल्यू नहीं पता है, b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए 169 होता है, और 12 का 144 होता है, और b का नहीं पता है, तो इसको निकालना है। और 144 को ई पट्टी भेज देना है 169 में माइनस 144, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, और ये b²। ठीक है, अब हम सेपरेट कर देते हैं, इसको ई पट्टी ला देते हैं और ये वाला इसको ई पट्टी ला देते हैं, लिख देते हैं इसको ऐसे। अब गुण यहीं पर घटा लेते हैं, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, और इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। इधर देखते हैं हम लोग, b बराबर √25 है, ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, b बराबर √25, तो आएगा अंडर रूट से निकलेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें कोई कोई बच्चा कहेगा कि यहाँ पर प्लस अंडर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस होता है, तो माप में कभी नहीं देखे होंगे कि माइनस में माप चल गया है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है लेंथ, लंबाई। ठीक है, तो प्लस आएगा। ठीक है, आपसे पूछा कितना का मान, tan ए के मान पूछा है, और दूसरी क्या है, cos ए का। हम लोग देख लेंगे tan ए का वैल्यू कितना होता है, p/b होता है। p का मान आपको पहले से पता होगा 12, b का 5, आंसर हो गया इसका। और cos ए का वैल्यू b/h, b का मैं अभी निकाले हैं 5,
और एच का 13। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, मिटाते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, अधिक cos थीटा बराबर p माइनस 1 बटे p प्लस 1, तब 1 बटे tan थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, हाँ दिया है आपको, लिख लेंगे जैसे दिया हुआ उसे। अधिक cos थीटा बराबर p माइनस 1 बटे p प्लस 1, तब 1 बटे tan थीटा के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे दिया है, और जो आपका दिया है उसको लिखेंगे cos थीटा बराबर p माइनस 1 बटे p प्लस 1। ठीक है, आपको पता होगा कि b बटा h होता है, cos थीटा का वैल्यू होता है। तब हम कह सकते हैं कि b का मान निकल गया p माइनस 1, कॉमा h का मान है p प्लस 1। रही बात p का मान, तो p का मान नहीं पता है, p का मान निकालना है। उसी फॉर्मूला फिर से लगाना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जिसका जिसका वैल्यू पता है उसको रख देना है। एच का वैल्यू कितना है, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। निकालना क्या है, पी स्क्वायर बराबर, इसको इपटी कर लेंगे, इसको इपटी कर देंगे, सॉरी इसको इपटी कर लेंगे, तो आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। केवल इसको हम इपटी किए हैं तो इपटी आएगा, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, और जिसका जिसका वैल्यू दिया उसको रख देंगे, हम रख देंगे। देखेंगे एच का मान कितना है आपका, p प्लस 1 है और स्क्वायर। ठीक है, माइनस है, b का वैल्यू कितना है, p माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट, यहीं पर रूट चढ़ा देते हैं आपका। ठीक है, और देखेंगे कि माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिखते हैं, देखेंगे p प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया इसमें। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, बराबर कितना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे आ गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसी को यूज करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p के एक की जगह पर लिखेंगे p, तो p स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2, 1, p। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, और इसको घेर लेंगे हम लोग, माइनस आपकी आ गया है, और इसका कितना आएगा, पी स्क्वायर, पहले इसे कर लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू पी। ठीक है, समझ में आ रहा। आगे देखेंगे, p का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, आ गया आपका पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस, और माइनस आपकी इंट अंदर कर लेंगे, तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। देखेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं और सीधा अंदर कर लेते हैं, तो p यहाँ पर प्लस में है पी स्क्वायर,
तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, पी स्क्वायर आगे है 1 प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और ये भी माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर ये 2p। देखेंगे कुछ कुछ कट रहा है, जैसे ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट गया। और क्या कट रहा है, 1 और 1 कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस था। और कुछ जुट भी रहा है, अंडर रूट देखेंगे 2p और 2p कितना हो गया, 4p हो गया। p बराबर आ गया आपका 4 का कितना है, 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट p फंस गया अंदर में ही। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा था 1/tan थीटा का, हम लोग लिखेंगे तब 1/tan थीटा बराबर लिखेंगे 1/b, क्योंकि आपको पता होगा p/b होता है tan थीटा का वैल्यू। अब निकाले क्या, p निकाले, b का वैल्यू पहले से पता था, b का कितना था वो p-1, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे यहीं पर निकाल देते हैं। 1 तो जो है सो ऐसे ही, ठीक है। p का कितना वैल्यू निकाले हैं, 2√p, और कितना है b, p-1। आगे देखेंगे जब ये पलटी मारेगा नीचे वाला ऊपर तो कितना आएगा, p-1/2√p। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। और आपकी अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछता है निम्नलिखित में, लेकिन उसके पहले कुछ दिया है, यदि tan थीटा बराबर a/b तब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा के मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर a/b तब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा माइनस प्लस b cos थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे tan थीटा दिया हुआ a/b, ठीक है, और लिखेंगे तब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखेंगे ऊपर नीचे cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर ऊपर नीचे दोनों में cos थीटा से भाग देना, ऊपर नीचे मतलब यहाँ पूरा, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे भी भाग दे देना cos थीटा से, हम लोग ऐसे लिखेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा cos थीटा। उसके बाद जो है उतार लेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, अब अलगे अलगे कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे।
सेपरेट सेपरेट करते हैं, ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, देखेंगे कुछ कट रहा है कुछ बन भी रहा है, तो देखेंगे सबसे पहले कट रहा है, ये भी कट रहा है और इसमें कुछ बन रहा है, तो हम लोग इधर इस और देखेंगे बन क्या रहा है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा बराबर कितना था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका पहले से पता होनी चाहिए, पता क्या होनी चाहिए हम बताए हैं। ठीक है, लिखेंगे ए tan थीटा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ना tan थीटा, उसी प्रकार से नीचे, और यहाँ पर क्या बचा, केवल b बचा, क्योंकि cos थीटा तो कट ही गया। ठीक है, नीचे उसी प्रकार से नीचे लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे a tan थीटा और यहाँ पर होगा प्लस b। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तब लिख सकते हैं हम a बटा b माइनस b, और क्या लिखेंगे a बटे b प्लस b। केवल कुछ नए tan थीटा का वैल्यू रखे हैं, तो जहाँ पर tan थीटा वहाँ पर a b। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे इसको चलेंगे लेके, a से a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया और b नीचे रह गया और इधर b हो गया, और इसी प्रकार से a से a गुना हो गया a स्क्वायर बटा b और हो गया इधर b। ठीक है, और हम लोग इधर देखेंगे कि b से यहाँ पर कुछ नहीं तो एक नीचे है ना, एक भागा सब में रहता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, देखेंगे इधर से b एलसीएम ले लिए, तो इसमें b है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो गया, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो b स्क्वायर होगा, क्योंकि एक से b से वन से b में गुना होगा और b से गुना हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये सब तो बच्चों की खेल है। ठीक है, फिर नीचे भी ले लिए, एलसीएम ले लिए, और उसी प्रकार से आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे से नीचे कट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही हाल था। ठीक है, अब इसका आंसर आया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, और अगले दिन देखेंगे हम लोग आगे की क्लास, बाकी की क्लास अगले दिन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए। और कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है। ठीक है, हम अगले दिन में देखेंगे आज़ादी का दिन। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।